विराज सदा सुखी दया निधि। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य गुरुदेव जी, श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को बंधन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज का ये दूसरा दिन है और तीसरा सत्र है। ये माड़ साहब रामकरण कौशन जी ने एक त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा। इसमें सभी बड़े बड़े अच्छे विद्वान संत महान महात्मा को आमंत्रित किया और आप सभी दूर दराज से सभी भक्तों को, बहनों को आमंत्रित किया और आप सब उपस्थित हैं। अभी 5-7 दिन पहले एक इन्हीं के नाम राशि नालीपुरा में भी रामकरण माड़ साहब ने बढ़िया अच्छा कार्यक्रम कराया था। वो भी माड़ साहब थे और उनका ये भी यही नाम था जो भिंड से लगा हुआ है नालीपुरा, और उसमें बहुत बढ़िया अच्छा त्रिदिवसीय कार्यक्रम रहा था संतों का। तो हम धन्यवाद देते हैं ऐसे भक्तों को जो संतों को बुला करके और समाज को एकत्रित करके और एक बढ़िया अच्छी समझ वातावरण के लिए और पैसा खर्च करते हैं और सोचते हैं कि भैया हमें जो साधु सेवा में, साधु संघ में जो कुछ मिला है वो हमारे भाई और बहनों को भी मिले जरूर। और देखिए कहीं कहीं कोई भाई लोग कहते हैं महाराज हम भी बुलाएं संतों को, लेकिन हम तो अकेले हैं, कैसे बुलाएं। पर ध्यान रखना, ये नालीपुरा में भी हमने व्यवस्था देखी। जिस घर में महात्मा लोग थे 2, 4, 6, उसी घर में उनकी बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था भक्त लोगों ने की। माड़ साहब की तरफ से तो पूरी व्यवस्था थी, लेकिन जहां संत महात्मा और भक्त लोग किसी भक्त के यहाँ थे वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बहुत बढ़िया अच्छी सेवा सत्कार, खाने से, पीने से, नहाने से, धोने से, सोने से, बैठने से, और पूरा गांव सेवा में लग गया। और यहाँ भी सभी महात्माओं की बढ़िया अच्छी सेवा सत्कार सम्मान चल रहा है। हम पूछते हैं कहो कैसी सेवा रही, कहाँ आसन रहा? बढ़िया रहा आसन, अच्छा आसन रहा, खूब बढ़िया, कोई कमी नहीं। तो ये कोई भाई लोग कहते हैं कि महाराज हम तो अकेले हैं। हाँ, एक बात बताए नहीं, आप अगर कोई गलत काम करोगे तो आपके साथ में चाहे 50-100 लोगों की भीड़ हो, लेकिन जब उसका परिणाम आएगा तो फिर तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अगर 10 लोगों ने कहीं डकैती डाली है, चोरी करी है, तो ध्यान रखो चाहे कितने लोगों का हाथ हो, लेकिन जब सजा मिलेगी तो उन्हें जो मेन मुलजिम होंगे उन्हीं की मिलेगी, और उस जेल में कोई साथ में नहीं है। इसलिए अगर आप गलत करोगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा, और अगर आप अच्छा करोगे तो लोग बहुत कंधा लगा देंगे आपके साथ। कोई सब व्यवस्था में लग जाएंगे, कोई भोजन देंगे, कोई दान दक्षिणा भी देंगे, संतों की भी सेवा करेंगे, कुछ उसमें भी सहयोग करेंगे,
और भैया संत महात्मा आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है, कुछ हमको भी सेवा का समय देना। क्यों कि अच्छी भावनाएं सबके अंदर में छुपी हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। और जो कोई मौका देता है वो कोई ऐसा भाग्यवान होता है, जिसको हम भागीरथ कह रहे थे कल, कि जो मौका देता है समाज को कि आओ भैया गंगा जी आ रही है, और जिसको हाथ पकारने हो वो आकर के हाथ पकारे हैं। तो फिर बहुत लोग तैयार हो जाते हैं स्नान करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी मार साहब बोल रहे थे, ये कुछ भाइयों ने यहाँ सेवा की है, इसमें इस श्री राम बाबू नागर जी का आज सुबह का नाश्ता रहा था सभी संतों और भक्तों का, और नाश्ता भी बहुत बढ़िया बना था, अच्छा बना, हलवा चना बहुत बढ़िया बने थे, स्वादिष्ट। और हमने तो बहुत खाए, वैसे हम हलवा कम खाते हैं लेकिन खूब खाया आज। और 4000 रुपया श्री महावीर चित्तौड़िया द्वारा भंडारे के लिए सेवा में इस ज्ञान यज्ञ में उन्होंने दान किए। श्री महावीर जी और अनिल कौशल जी ने भी आज जो बाद में जो सेवा थी कुछ भोजन पाने की वो उन्होंने किया था। तो हम धन्यवाद देते हैं सदगुरु संतों की तरफ से ऐसे दानवीरों के लिए। और आप सभी एक बार ऐसे लोगों के लिए तालियां बजा दो, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और बहती गंगा में जो कोई भाई बहन हाथ पखारते हैं वो सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली होते हैं। इसलिए कभी भी चूकना नहीं चाहिए अच्छा काम करने के लिए। और अच्छा काम करने के लिए ज्यादा सलाह भी मत लेना, किसी से कर लेना। और अच्छा काम करने के लिए मत पूछना किसी को। और गलत काम अकेला मत करना। गलत काम के लिए पूछ लेना अपने मित्रों से, भाई बंधुओं से, पत्नी से, बच्चों से। कोई भी अगर हमें लड़ाई करनी है तो पूछ करके करना। किसी को मारना है तो पूछ करके मारना, क्योंकि तुम्हारा तो चित्त खराब है, तुम तो दौड़ रहे हो मारने के लिए। लेकिन अगर किसी से पूछा और उसका चित्त बढ़िया है तो वो कहेगा डटो, ऐसे क्यों कला रहे हो। सब बैठ करके समाधान कर लेंगे, फलाने भैया बुला लेंगे, भाई बुला लेंगे, उन्हें बुला लेंगे, उनके रिश्तेदारों को बुला लेंगे, तो तुम एक बहुत बड़े जुर्म से बच जाओगे। अगर गलत काम को तुमने पूछ लिया तो आप गलत काम से बच जाओगे। और अच्छे काम को अगर पूछा, पत्नी से पूछा बट सत्संग चल रहा है तो आप कहें तो हम देते 500 रुपया भंडारे में। वो कहेंगे देखो कल में मायके जा रही तो तुम पे पैसा नहीं आते, और आज भंडारे में कहाँ दिया जाए तुम पे 500 रुपया है। और कल मोड़े को किताब आवेंगे, फीस भरी जाएगी, तब कहाँ दे देगे तुम। तो तुम उस काम से वंचित रह गए, उसने रोक दिया तुमको, क्योंकि तुम्हारी तो उस समय त्याग प्रवृत्ति थी लेकिन पत्नी की त्याग प्रवृत्ति नहीं थी। तो तुमने पूछा तो रुक गए, और चुपचाप चुप कर जाते कछु तो फिर हो जाता। और आज नहीं तो कल फिर देवी जी कहती ये तुमने बढ़िया किया, अच्छा किया। इसलिए अच्छा काम करने के लिए ज्यादा किसी की सलाह मत लो, और गलत काम एकाएक मत करो, हमेशा पूछ करके करो। और पूछोगे 2-5 लोगों से तो आप गलत काम से बच जाओगे। ये हमारे जीवन की धारा है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता होती है, और मात्र किसी देवी देवताओं के पूजन से या भूखा प्यासा मरने से जीवन बढ़िया नहीं बनेगा। जीवन बढ़िया बनता है अच्छे विचारों से। जहाँ अच्छे विचारों के साथ आप अगर बैठोगे, अच्छे संतों की वाणियों को सुनोगे तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। तो हमेशा अच्छे लोगों का संग करिए। अभी साहब जी कितने बढ़िया बोल रहे थे कि कबो न भयो संगो साथा
ऐसो जन्म गमाए दियो आछा बहुर ने पाइयो ऐसो थाना साधु संगत। अबे बाद में पूजा करियो है, पहले सत्संग सुन लो, बैठ जाओ सब, ए माताओं बैठ जाओ सब, अबे कोई मत आइए, बैठ जाओ। जब सत्संग कर ले और फिर बाद में खूब पूजा करिए और सब संतन की करिए। हाँ जैसा भाव हो वैसा करना, पर सत्संग एक समय में दो काम ना होते हैं। आप पूजा करोगे तो तुम कहते सत्संग छूट जाएगा, तो सत्संग के समय पर आप सत्संग सुनिए, बिल्कुल खड़े होकर के मत आइए। कोई भी भाई आए, साधु महात्मा कोई भी हो, तो भाव बंदगी भी करने के लिए नहीं आए। कोई वक्ता बोल रहा हो तो भाव बंदगी वहीं से जहाँ है वहीं से बस हाथ जोड़ लो और बस हो गई भाव बंदगी, और वहीं बैठ जाओ और कोई पैसा मत दो। और जब संतों की वंदना हो, पूजा हो, आरती हो, तब फिर खूब खुल कर। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आज का बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। संत महात्मा पार भी यही बताते हैं कि हमारे ऊपर कोई दुख और सुख देने वाला नहीं है। हम अगर दुख और सुख पाते हैं तो अपने कर्म और कर्तव्य के आधार से पाते हैं। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोय, कहे कबीर भगवंत भज नर दुतिया और ने। कितनी बढ़िया बात है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव कि जो तू साचा बाणिया साची हाट लगा, अंदर झाड़ू मार के कूड़ा दूर रहा। साचा सौदा अपने मन में ध्यान, साचा हीरा पाइए, झूठे मूल हाँ। साच बराबर तपू झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आया। ये सदगुरु कबीर साहब जी की कितनी सरल वाणी है। साच बराबर तप नहीं। आप अगर सत्यता के साथ में हो, उसके बराबर कोई तपस्या नहीं। आप चाहे भूखे मरो, प्यासे मरो, देव दर्शन करो, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, तीर्थों में जाओ, लेकिन एक सांच की तुलना में ये सब कम पड़ जाएगा। और इस सांच के लिए, सत्य के लिए हमें कहीं जाना आना नहीं है, बस केवल समझना है वहां का। और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार कहीं झूठ बोला है तो आप
आपका चित्त भयभीत रहे। अगर आपने किसी की चोरी करी है तो आपका चित्त आपको खचोटेगा, दाबेगा और लगेगा कि कहीं पता नहीं लग जाए। लेकिन ध्यान रखो, झूठ कभी छुपता नहीं है। इसलिए अगर आप किसी की चोरी करके लाए हो और जहां कोई सिपाही आ जाए खाकी वर्दी वाला, तो तुम कांपने लगोगे और तुम सोचोगे कहीं हमें तो पकड़े बिना नहीं आएगा। और अगर आप सही हो, ईमानदार हो, तो कोई मंत्री, प्रधानमंत्री चला आए और हम बैठे हैं अपने दरवाजे पर, नमस्कार कर लें, वो हमारी मर्जी है, अन्यथा वो आया है तो फिर चला जाएगा। तो वो निर्भयता कहां से आई? वो आपकी सच्चाई थी। इसलिए हमेशा सच्चे बनकर के रहना। हाँ, इतना कहा है नहीं कि लोभ सर से अब गुण नहीं, तपने ही सत्य समान, और तीर्थ नहीं मन शुद्ध संविद्या सम। ये मोती है, ये हीरा है, इनको हम अपने जीवन में धारण करें। अगर आप लोभी हो, कंजूस हो, तो समझ लो कि सारे के सारे अवगुण आपके पास में आ जाएंगे। लोभ सर से अवगुण नहीं, तपने ही सत्य समान, और सत्यता के समान कोई तपस्या नहीं है, और तीर्थ नहीं मन शुद्ध सब। अगर आपका मन बढ़िया है, अच्छा है, तो समझ लो कि आप हर वक्त तीर्थ में स्नान कर रहे हो। और आपका अगर मन खराब है तो आप चाहे जहां पर बैठे रहिए, चाहे कितने भी कपड़ा बढ़िया पहनो, उजर पहरे कापड़ा और बगुला जैसा भेष, और ताते तो कौआ भलो भीतर बाहर। इसलिए अगर आप अच्छे हो, आपका मन बढ़िया है, तो उसके बराबर कोई तपस्या नहीं है। कभी भूखे मत मरना, प्यासे मत मरना, और ज्यादा भी मत मरना। तीर्थ नहीं मन शुद्ध संविद्या समधना। मन की पवित्रता के समान कोई तीर्थ नहीं है, और विद्या के समान कोई धन नहीं है। इसलिए हर भाई बहनों को एक अच्छे विचारों को जन्म देना चाहिए, बच्ची बच्चाओं को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए, जो कि वो जाकर के कहीं पर भी और नीचे को नार नवा करके नहीं बैठे। अगर तुम्हारे बच्ची बच्चा संस्कारवान होंगे, अगर शिक्षा होगी उनके पास में, तो वो कहीं मुरझाएंगे नहीं, और कहीं पर लज्जायमान नहीं होंगे, वो हमेशा स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जिएंगे। तो कौन करेगा इस काम को? आपको ही तो करना पड़ेगा। क्या कोई मंदिर में से हनुमान जी आगे कर जाएगा? क्या कोई माता मैया कर जाएगी? कोई माता मैया नहीं करेगी, और कोई हनुमान जी नहीं करेंगे, और कोई ठाकुर जी नहीं करेंगे। ध्यान रखो, ये आपको करना पड़ेगा। इसलिए संत जगाते हैं, जागो। आज बड़ा अच्छा सुनहरा सुअवसर है जागने का। आप सोच रहे होंगे महाराज हम तो जगे हुए हैं, और मैं कहता हूं अभी नहीं जगे हो। संत जगाते हैं, जागो। कितना बढ़िया कहा है सदगुरु कबीर साहब जी ने, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, फिर जइयो बिराने देश हो रमैया राम, फिर नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। कितनी बढ़िया बात कही है। आज बसेरा नियरे, नियरे का ये नजदीक,
और काल बसेड़ा बड़ी दूर। जब ऊंट और गधा और घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सूकर, कुकर बनेंगे जाकर के, तो फिर कोई तुम्हारी बात पूछने वाला नहीं है। काल बसेरा का बड़ी दूर, फिर जइयो वीराने देश। आज ही जागे हम, और जागने का मतलब है हम शाम को बैठ करके अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें। तुमको जितनी मजबूती अपने भीतर से मिलेगी उतनी बाहर से नहीं मिलेगी। तुम जितना भीतर सुख और शांति भीतर में मिलेगा वो बाहर की चीजों में नहीं मिलेगा, और बाहर की चीजों में मिलेगा वो क्षणिक मिलेगा। आपको कितना भी बढ़िया भोजन मिल गया लेकिन कितनी देर के लिए अच्छा लगा। पहला गिलास था वो बहुत स्वादिष्ट था लेकिन दूसरे में उतना स्वाद नहीं रहा, फिर तीसरे में नहीं रहा, और खाते खाते पेट भर गया और स्वाद खो गया। अब नहीं स्वाद लग रहा है। फिर आपसे कोई कहो देखो जाओ से बढ़िया रबड़ी है जी, नेक तो ले। आप कहोगे बस भैया अब नहीं। अरे नेक तो ले हो, ये तो बहुत बढ़िया है, तुमने खाया है उससे भी बढ़िया है। तो आप कहोगे अब नहीं, बिल्कुल अब नहीं। इसलिए वो स्वाद था वो क्षणिक था। फिर चाहे वो भोजन का स्वाद हो, फिर चाहे वो देखने का स्वाद हो, फिर चाहे सुनने का स्वाद हो, फिर चाहे कोई भी स्त्री और पुरुष मिलने का स्वाद हो, वो क्षणिक स्वाद है मेरे भाई बहनों। और ये जो तुम्हारा जो भीतर का है वो जब जब तुम बैठ करके देखोगे अपने आप में तो तुमको अपनी कमजोरियों का पता लगेगा कि हम कहाँ कहाँ पर कमजोर हैं, हम कब कब दुखी हो जाते हैं, हमारे भीतर में हमको विकार कब कब ग्रहण कर लेते हैं, कब हमको काम पकड़ लेता है, कब हमको क्रोध पकड़ लेता है, कब हमको लोभ पकड़ता है, कब हम भयभीत हो जाते हैं। ये कोई बाहर का व्यक्ति समाधान नहीं करेगा। आप अगर शाम और सवेरे बैठोगे तो फिर आपके सारे समाधान हो जाएंगे। एक भजन सुनाओ। और ये भजन आपने खूब सुने हैं, हमारे यूट्यूब पर सुनते हैं आप सभी भाई बहन। इन भजनों को आप एक बार नहीं आप याद कर लो, और जब जब आप घाट पर पड़े तब गुनगुनाओ भीतर और विचार करो। इसका नयापन प्रकट होगा फिर से। इसलिए बताते हैं 10वीं माता कबीर साहब जी के पास गई और उन्होंने जाकर के कहा गुरुदेव हमें आप ऐसा ज्ञान दो, क्योंकि हम पहाड़ों की चोटी पर तपस्या नहीं कर सकते, कहीं झाड़ियों में जाकर के हम ध्यान तपस्या नहीं कर सकते। हम जहां पर हो, जैसी स्थिति में हो, वहीं पर हमारा ध्यान भजन बन जाए। आप ऐसा ज्ञान बताओ। हमसे भी काफी माताएं पूछती हैं महाराज बताओ कुछ जीवन के लिए, भाई लोग भी पूछते हैं। कबीर साहब जी ने कहा उदाहरण दे करके, मेरी माता हो, जिस तरीका से तुम अपने घर द्वार को झाड़ बुहार करके रखती हो तो तुम्हारा घर अच्छा लगता है। आपने अपने घर में 2 बार 3 बार झाड़ू लगाया, सारी चीजें क्रम से रखी हैं, जूता चप्पलों की जगह पर जूता चप्पल रखे, भोजन के बर्तन सभी साफ सुथरे रखे, कपड़ा सब घड़ी करके तय करके और एक जगह पर रख दिए, और आपका घर कितना बढ़िया लग रहा है। आपका द्वार और दरवाजा भी साफ है, आपके सामने की नाली भी बिल्कुल साफ है,
आपका सड़क और खरंजा भी साफ है, कोई भी भाई बहन आएंगे बाहर से, वो कहेंगे भाई बड़ा अच्छा घर है। जब ऐसा ही मोहल्ला होता है सब पूरा का पूरा, तो लोगों का चित्त वहां आकर के पवित्र होता है और कहते हैं भैया मोहल्ला बहुत अच्छा है, देखो तो कितनी सफाई है। और कितनी माताएं अपने बच्चों से कह देंगी वह नाली पर बैठे लेटने के लिए, खरंजा पर बैठे, और वहीं बच्चा लेटरिन कर रहे हैं और कोई रास्ता गिरा रहे हैं। अब भी ऐसा मामला है कई जगह पर। लेकिन जो समझदार माताएं होती हैं, वैसे तो लेटरिन है घर घरों में, अंता कहती हैं कि दूर जाओ खेतों में जाओ। तो मेरे बहन भाइयों ये व्यवस्था है बाहर की, और ऐसी व्यवस्था हमारे भीतर की होती है। और बाहर और भीतर इसीलिए कहते हैं कि एक ही बात है। जब आपने बाहर की व्यवस्था को ठीक समझ लिया तो आप अपनी भीतर की व्यवस्था को भी ठीक समझ लोगे, और भीतर की व्यवस्था को समझ लिया तो फिर बाहर की व्यवस्था को भी समझ लोगे ठीक। कोई भी चीज हमने सुव्यवस्थित रूप से रखी है होश के साथ, कोई खुरपी है, हसिया है, सुई है, कंगा है, कैंची है, कोई भी चीज है आपने रखी है, आपको जरूरत पड़ी और तुरंत वहीं से उठा लिया। लेकिन कितनी माताएं कितने भाई उसको फेंक देंगे डारिया की जल्दबाजी में, और फिर कहेंगे अरे मैं तो सुनते बोले वो खबर ना कहाँ रख दी, हमारे पास रहती वो चीज, लेकिन अब ध्यान ही ना दे। और कितने भाई बहन कहते हैं महाराज हमारी यादगिरी कम हो गई है। अरे यादगिरी कम नहीं हो गई है, तुम्हारे भीतर में तुम्हारी मशीन ज्यादा जोड़ के चलती है। तो कौ चीजें जैसे कोई रिकॉर्डिंग है रही हो और मशीन जोड़ के चल रही हो, तो कोई शब्द पकड़े लो कोई नहीं पकड़ो। ऐसी हमारे भीतर की मशीन जब तेज चलते हैं तो कुछ बात याद है कोई ना नहीं याद है। अगर तुम थोड़े से धीरे पड़ जाओ, सावधान हो जाओ, भीतर में ठहराव आने लगे। आपने तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति देखी है, जितनी जहां मूर्तियां होंगी उनकी वो बड़े शांत भाव में, बिल्कुल कैसा शांत स्वभाव, मानो कि बिल्कुल अब तो वो फिर प्रतिमाएं बनी है, लेकिन जैसा कोई व्यक्ति होता है उसका वैसा ही चित्रण होता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए कैसी प्रतिमाएं उनकी, सदगुरु कबीर साहब जी की, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की। अरे इन प्रतिमाओं का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि अब कोई संकट पड़े तो जी आ जाए, पर नहीं, उनके जीवन चरित्र को हमें समझना है। एक छोटी सी बात याद है, आइए बताते हैं कि रानी झाला काशी में आई थी, चित्तौड़ की रानी थी, और जहां संत शिरोमणि रविदास महाराज जी अपना काम कर रहे थे, और देखो कैसा व्यक्तित्व को वो काम भी करते जाते और लोगों को ज्ञान भी देते जाते। रानी झाला ने उनको गुरु बना लिया। 2-5 और भी बहन बेटी थी, संगी सहेली, कुछ पंडित लोग भी थे, क्योंकि वो पंडितों की, ब्राह्मणों की परंपरा थी। हालांकि उन्होंने मना भी किया था कि तुम ऐसे व्यक्ति को गुरु बना रही है, लेकिन रानी झाला की बात समझ में आ गई और उन्होंने गुरु बनाया उनको। बड़ी अच्छी रमणीक कहानी है। कुछ लोगों ने जाकर के राणा से चुगली किया था कि देखो आपकी रानी ने आप लोगों की नाक कटवाई थी, एक चमार जाति के महात्मा को गुरु बनाया है, और वो भी जूता बनाने का काम करता है। राजा के भीतर में क्रोध जागृत हो गया। राजा ने कहा उस रानी को वहीं पर फांसी लगा दी जाए। पर राजा का जो मंत्री था
क्योंकि राजा लोग तो मूर्ख होते, उनके राजमंत्रियों के आधार से ही चलते थे। राजा ने, मंत्री ने कहा महाराज आप ऐसा मत करिए, आप क्यों नहीं अपनी रानी को और संत रविदास महाराज जी को यहाँ पर बुला ले, और जे मारना और छोड़ना तो चाहे तब कर सकते हो, लेकिन ये कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होती असाय, जग में होती असाय चित्त में चैन ने आवे, और खान पान सब मान राग रग कछु न भावे। कहे गिरधर कविराय दुख कछु डरे न टारे, और रात दिना पछताएं करें जो बिना विचारे। इसलिए कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए, अकुला करके नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी गलत काम करना हो तो 4 से 10 लोगों की सलाह मिला लेनी चाहिए। मंत्री ने कहा महाराज ऐसा नहीं, रानी झाला कोई पागल नहीं है। और बताते हैं मंत्री की बात को मान करके राजा ने रानी झाला को और संत श्रोमणी रविदास महाराज जी को आमंत्रित किया। तो महाराज जी की व्यवस्था रानी ने अपने महलों में लगाई। अब रानी ने राजा से प्रस्ताव रखा कि महाराज हमने संत जी को गुरु बनाया है, गुरु दक्षिणा ली है, और कुछ दान पुण्य हमें करना है। तो क्या करना है कि हमें एक भंडारा करना है, तो कर लो भंडारा। जब भंडारे का प्रस्ताव पास हो गया तब कुछ ब्राह्मण लोगों ने कहा कि महाराज आप भंडारा तो कर रहे हो, लेकिन पहले भोग हम लगाएंगे तब तो हम आएंगे, और नहीं फिर तुम्हारी मर्जी है, आप साधु महात्माओं का भंडारा करिए। लेकिन उस समय की परंपरा ऐसी थी उन लोगों की। राजा बड़े असमंजस में पड़ गया और रानी झाला से कहा देवी ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये भोजन पाने के लिए नहीं आएंगे, ये कह रहे हैं कि पहले भोग हमारा लगेगा। रानी झाला ने जाकर के अपने गुरुजी के सामने बैठ करके प्रार्थना की, गुरुदेव बड़े असमंजस की बात है, क्या किया जाए। संतों का निर्णय साफ होता है। संत जी ने कहा तो क्या बात है। आवाज गिर गई लाला। संत रविदास महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं है, अरे मालिक लोग तो पीछे खाते हैं, कोई भी जब कार्य करता है तो वो पहले ही थोड़ी बैठ जाता है कि ला पहले मुझे खवाए दे। जब तुम हमारी शिष्य हो, तुमने हमको गुरु बनाया है, तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है हमारे लिए, तो हम तो कभी भी भोजन पा लेंगे। रानी का हृदय खिल गया और भोज ब्राह्मणों का तैयार हुआ। तो बताते हैं कि जब ब्राह्मणों की पंक्ति लगी तो प्रत्येक ब्राह्मण को अपने बगल में संत रविदास महाराज जी नजर में, और यहां से अपनी पत्तलों को लेकर के और वो उधर बैठ गए जाकर के, एक एक करके और सब उधर बैठ गए। लोग तमाशा देख रहे कि ये पंडित क्या कर रहे हैं। एक एक करके इन्होंने दूसरी पंक्ति लगा ली, और जब वहां भी देखा तो प्रत्येक संत ब्राह्मण को अपने पास संत बगल में रविदास महाराज जी के, तो फिर वहां से खड़े होकर के उधर बैठ गए जाकर के। राजा ने कहा महाराज ये क्या ड्रामा कर रहे हो, आप यहाँ बैठे थे फिर वहां बैठ गए और फिर वहां बैठ गए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये रविदास भोजन नहीं पाने दे रहा है, ये हमारे पास में ही आकर के बैठ जाता है। महाराज ने कहा महारानी से, महाराज ने कहा महाराज तुम काय को यहाँ लगा रहे हो, ये तुम्हारे चित्त में दोष है, ये तुम्हारी भावना है। अंता चलिए आइए देखिए मेरे गुरुदेव जी कहां पर बैठे हैं। तो जाकर के वो पहुंचे तो वो महल में वो अपने आसन पर बैठे हुए थे।
कहीं कहीं तो लोग कहते हैं कि ये चमत्कार की बातें हैं, लेकिन एक बात बताऊं मैं, संत कभी चमत्कार नहीं करते हैं, पर जब कोई समस्या होती है तो फिर उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। ये भी ध्यान रखना। जब कोई किसी प्रकार का जब ऐसा अन्याय और अनीति आती है सामने, तो फिर चमत्कार ऑटोमेटिक हो जाता है। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, अगर ये संत श्रोमणी रविदास महाराज ये साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, अगर आप बिना विचारे और इनकी बातों में आकर के आप कर देते तो एक तो आप अपनी नाट कर लेते, क्योंकि रानी झाला तुम्हारी रानी है और वो गर्भवती है। दूसरी बात, आप एक ऐसे संत का अपमान कर देते तो आपके राज्य का नाश हो जाता पूरा का। इसलिए कहा है, पिसुन छल्यो नर सुजन सो करत पिशाच ने चूक, और जैसे दादियो दूध को छाछे पीवे भूख। कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जब तक कोई बात फट्टी के लिए न हो जाए तब तक किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए। अंत आज भी ऐसे लोग हैं तोड़ने वाले कि वो पति और पत्नी को अलग अलग करवा दें, भाई और भाई को अलग अलग करवा दें, बाप और बेटा को अलग अलग करवा दें। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बड़े सावधानी और बड़े होश की बात है। संत तो जगाते हैं केवल कि आप जाग जाओ, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। देखिए, रानी झाला जागृत हो गई, मीराबाई जागृत हो गई, और कितने दबाव पड़े थे उन पर, लेकिन उन्होंने बिल्कुल किसी बात की चिंता नहीं की। और संत रविदास महाराज जी वो पूर्ण संत थे, इसलिए वो वहां जाकर के चित्तौड़ में और राजपूत घराने के वो सदगुरु बने थे, और एक के नहीं हजारों लोगों के। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अच्छे जो महान पुरुष हुए वो पहले भी थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। तो पहले भी उनकी पूजा होती थी और आज भी हो रही है और आगे भी होगी। और सज्जनों, वास्तव में जिनके आचार और विचार और चरित्र और नैतिकता से जो गिरे हुए थे लोग, और आज भी जो गिरे हुए हैं, आज भी कोई उनको नहीं पूछता है। चाहे वो बाबा साहब के जयकारे लगाएं, चाहे वो राम और कृष्ण के जयकारे लगाएं, जयकारों से कुछ नहीं होता है। हमें अपने जीवन में जागरूकता लानी है, और जो भाई बहन जागृत हो जाते हैं तो वो सिंह की दहाड़ हो जाती है। और आप सिंह ही हो, कहती है, एक दिन अपन में बस के मृग राज की नारी ने की हर जायो, और कहू भेड़ने वाले के हाथ पर ने भेड़न के संग घास खवायो, और संग ही संग फिरे बन में भेड़ करे तसे आप भी आयो, और स्वयं स्वरूप को भूल गयो तो भेड़न के संग भेड़ कहायो। एक सिंगनी बच्चा छोड़ गई और भेड़ वाले ने पाल लो तो भेड़न के संग भय 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 भय, क्योंकि घास भावे भेड़न को दूध पिए। एक बार एक सिंह ने हमला कर दिया भेड़ों पर, तो भेड़ तो भाग गई, और उस सिंह को देख करके सिंह ने कहा, रे मेरा भाई इन भेड़ों के साथ में। तो उन्होंने भेड़ों की तरफ नहीं देखा और दौड़ करके उसको पकड़ लिया, सिंह के बच्चा, और कहा, तू कैसे यहाँ पर? ए भैया के हम तू जानते, हमारे भैया बहन तो भी गए सब के सब। अरे के पागल, तेरे भाई बहन वो नहीं है, तेरा भाई तो मैं हूँ। तू देख अपनी तरफ और देख मेरी तरफ। पर फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ। बताते हैं वो किसी जलाशय के किनारे पर ले गया और कहा कि देख अपना चेहरा और मेरा चेहरा। और जब देखा तो जैसा ही वो था और वैसा ही था। और देख, बोल, तू भय कर रहा है, बोल भीतर से। और जब उसने दहाड़ मारी तो फिर वो भी दहाड़ मारने लगा। तो तुम कोई अलग नहीं हो, तुम कोई अज्ञानी नहीं हो, तुम कोई पागल नहीं हो, तुम केवल सोए हुए हो। इसलिए नाना तरह के नशा व्यसनों में और नाना तरह के द्वंद्वों में, अंधविश्वास और कर्म कांडों में अपना जीवन जूझ रहे हो। अंत संत तो जगाते हैं, वो कहते हैं कि तुम जो मैं हूँ सो तुम हो, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ही जैसा हो रे सब सुख तेरे, कबीर जी ने कहा है। तो संत जगाते हैं। देखो, उठो जागोरी सहेली, सभी गुनगुनाइयो भीतर भीतर। मारे मार साहब तो और कुछ कह रहे हैं।